दोस्तों, आपने दुनिया के बहुत से रहस्यमय आइलैंडों के बारे में तो सुना ही होगा और शायद आप वहां पर घूमने गए भी होंगे। लेकिन आज हम आपको जिस आइलैंड के बारे में बताने जा रहे हैं उसका नाम है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह आइलैंड, जो कि भारत में ही स्थित है। दोस्तों, ये आइलैंड भारत का हिस्सा होने के बावजूद भी भारत से 1500 किलोमीटर दूर बंगाल की खाड़ी के दक्षिण में हिंद महासागर में स्थित है। यह भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश भी है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह लगभग 572 छोटे बड़े द्वीपों से मिलकर बना हुआ है, जिनमें से सिर्फ कुछ ही द्वीपों पर लोग रहते हैं। इसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। पोर्ट ब्लेयर को अंडमानी शहर के नाम से भी जाना जाता है और भौगोलिक दृष्टिकोण से अगर इसको देखा जाए तो यह एशिया महाद्वीप का ही एक हिस्सा है। 2011 और 12 की जनगणना के अनुसार यहाँ की कुल आबादी 3,79,944 है, जिसमें 2,02,330 पुरुष तथा 1,77,614 महिलाएं। यहाँ के लिंगानुपात की अगर बात की जाए तो प्रति 1,000 पुरुषों में से 878 महिलाएं। यहाँ की 10% आबादी निकोबार द्वीप समूह में रहती है। और अगर आम बोलचाल की भाषा की बात करें दोस्तों, तो यहाँ हिंदी और अंग्रेजी बहुत ज़्यादा बोली जाती है। तो आप वहाँ जाकर इस बात का बिल्कुल भी लोड ना लें कि वहाँ पर हिंदी नहीं बोली जाती है। चलिए दोस्तों, अब इस द्वीप के इतिहास के ऊपर एक नज़र डाल लेते हैं। तो गाइस, 21वीं सदी में इस द्वीप पर मराठों ने अपना अधिकार जमा लिया था और उसके बाद अंग्रेजी हुकूमत ने इस द्वीप को अपने कब्जे में ले लिया। दूसरे विश्व युद्ध के बाद जापान ने भी इस द्वीप पर अपना कब्जा जता लिया था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा गठित आज़ाद हिंद फौज ने भी इस द्वीप को कुछ समय के लिए अपने अधीन कर लिया था। और दोस्तों, इस द्वीप की सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि देश में पहली बार राष्ट्रीय ध्वज पोर्ट ब्लेयर पर ही फहराया गया था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने यूनियन जैक को उतारकर वहां पर भारत का तिरंगा लहराया। और दोस्तों, अंग्रेजों ने देश की पहली सेल्युलर जेल का निर्माण भी पोर्ट ब्लेयर पर ही किया, जो ब्रिटिश इंडिया के लिए साइबेरिया की जेल के समान थी। और दोस्तों, अगर उस ज़माने की सबसे भयंकर सज़ा के बारे में बात करें तो भारत के क्रांतिकारियों को अंग्रेज एक विशेष प्रकार की सज़ा सुनाते थे, जिसका नाम था काले पानी की सज़ा। ये सज़ा उस ज़माने की सबसे खतरनाक देने वाली सज़ाओं में से एक थी। इस सज़ा को काले पानी की सज़ा इसलिए बोला जाता था क्योंकि अंडमान निकोबार में पोर्ट ब्लेयर नाम से एक जेल थी, जो समुद्र के बीचों बीच स्थित थी, जहां से कोई कैदी भाग भी नहीं सकता था। और अगर वह भागने की कोशिश करता भी था तो बीच समुद्र में ही डूबकर मर जाता था। भारत के बहुत से आंदोलनकारियों जैसे वीर सावरकर, डॉक्टर दीवान सिंह, योगेंद्र शुक्ल और ऐसे अनेक क्रांतिकारियों को ये सज़ा सुनाई गई। आज इस सज़ा को पूरी तरह बैन कर दिया गया है। दोस्तों, अगर इस आइलैंड की खूबसूरती की बात करें तो यह आइलैंड हरे भरे पेड़ पौधों से काफ़ी भरा हुआ है और इस आइलैंड में डुबकी लगाकर पानी के नीचे की दुनिया का अवलोकन किया जा सकता है। यहाँ से सूर्यास्त का अद्भुत नज़ारा देखने को मिलता है। यह अपनी प्राकृतिक खूबसूरती के लिए लोकप्रिय है। एशिया की सबसे प्राचीन लकड़ी चिराई भी इसी के जंगलों में पाई जाती है। सबसे हैरानी भरी बात यह है कि भारत का एक सक्रिय ज्वालामुखी इसी आइलैंड में पाया जाता है और वह हजारों सालों से धधक रहा है। यहाँ पर ज्वालामुखी का पहला विस्फोट 28 मई 2005 को हुआ था, जिसमें काफ़ी नुकसान हुआ, जिसका लावा आज भी निकल रहा है। यहाँ के द्वीपों की खूबसूरती को देखकर दुनिया भर से लोग यहाँ पर हनीमून बनाने आते हैं। यहाँ के स्वच्छ निर्मल पानी का सौंदर्य सैलानियों के मन को मोह लेता है। इन द्वीपों में कई बार तैरती हुई डॉल्फिन मछलियों के झुंड को भी देखा जा सकता है। शीशे की तरह यहाँ का साफ पानी, नीचे जली पौधे एवं रंगीन मछलियों को तैरते हुए देखकर पर्यटन अपनी बाहरी दुनिया को अक्सर भूल जाते हैं। दोस्तों, अंडमान निकोबार के 300 आइलैंडों में से एक आइलैंड इतना खतरनाक और भयंकर है कि वहाँ पर आज तक कोई व्यक्ति नहीं जा सका। और इस आइलैंड पर पाई जाने वाली सबसे खूंखार जनजाति सेंटिनल जनजाति है। ये जनजाति दुनिया के तमाम लोगों से भिन्न है। ये जनजाति आज भी जानवरों का भक्षण करती है। भारत सरकार ने इस आइलैंड को पूरी तरह से बैन किया हुआ है। इसके बावजूद भी अमेरिका से आने वाला एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर सरकार की पाबंदियों को भी पार करके इस आइलैंड पर पहुंच गया और वहां लोगों को देखकर हैरान हो गया। और वहां की जनजातियों ने उसे अनजान समझकर उस पर तीर से हमला कर दिया और उसकी वहीं पर मौत हो गई। तो दोस्तों, आप भूलकर भी इस आइलैंड पर ना जाएं। लेकिन इन पाबंदियों के बाद भी लोग वहां पर चोरी छुपके
जाने की कोशिश करते रहते हैं। चलिए दोस्तों, अब इस आइलैंड पर कैसे पहुंचा जाए उसके बारे में चर्चा करते हैं। दोस्तों, अगर आपको छुट्टी मनाने के लिए इस आइलैंड पर जाना है तो सबसे अच्छा समय अक्टूबर और मई है। आप में से कई लोगों का सवाल यह है कि आखिर इस आइलैंड तक कैसे पहुँचे। तो दोस्तों, आप इस आइलैंड पर ट्रेन की मदद से नहीं जा सकते। अगर आप वहां जाना चाहते हैं तो आप वहां फ्लाइट से या फिर जहाज़ से जा सकते हैं। इस आइलैंड पर जाने के लिए कई प्रमुख शहरों से फ़्लाइट उपलब्ध है, जैसे दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, बेंगलोर, कोलकाता और चेन्नई से यहाँ के लिए फ़्लाइट मिलती है और इन शहरों से 2 या 3 जहाज़ी 1 महीने के लिए जाते हैं। दोस्तों, यहाँ जाने के लिए ना तो वीज़ा की ज़रूरत होती है और ना ही पासपोर्ट की। इस आइलैंड पर 10 दिन घूमने के लिए पर्याप्त है। दोस्तों, आप में से बहुत से लोगों का सवाल यह है कि आखिर वहाँ तक पहुँचने के लिए कितना खर्चा करना पड़ सकता है। तो दोस्तों, अंडमान की यात्रा पर जा रहे हैं तो औसतन 4 रातों और उससे अधिक के पैकेज के लिए आपको 9,000 रुपये से 50,000 रुपये प्रति व्यक्ति के हिसाब से खर्चा करना पड़ सकता है। और यहाँ पर शाकाहारी और मांसाहारी भोजन दोनों आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। तो दोस्तों, घबराइए बिल्कुल भी ना। यदि आप शराब का सेवन करते भी हैं तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ के अधिकतर द्वीपों पर शराब उपलब्ध है और बहुत से द्वीपों पर शराब प्रतिबंधित भी है। तो दोस्तों, आप इस बात का विशेष ध्यान रखें। अंडमान और निकोबार में वॉइस कॉलिंग और इंटरनेट के लिए केवल BSNL 3G की सेवाएं ही उपलब्ध है। अगर आप 4G के दीवाने हैं तो वहां जाकर आपकी दीवानगी छोड़ दें। दोस्तों, यहाँ के आइलैंडों पर लड़कियों का बिकनी में घूमना आम बात है और यहाँ के बीच पर मस्ती करने पर भी कोई प्रतिबंध नहीं है। अगर आप वहाँ एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड तक जाना चाहते हैं तो स्पीड बोट का सहारा ले सकते हैं और स्कूबा डाइविंग का भी लुत्फ उठा सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह आइलैंड से जुड़ी कुछ बेहद और रोमांचक बातें। तो दोस्तों, अगर आप वहां जाने के इच्छुक हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें।